हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप कथक सीखना चाहते हैं। लेकिन कथक डांसर बनने से पहले कथक की एक अच्छी ऑडियंस बनना भी ज़रूरी है। और अगर आप एक कंप्लीट बिगनर है तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कथक को आइडेंटिफाई करने में। अब क्योंकि हमारी इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स इतनी सारी है, इतनी विविड है, इसीलिए कई बार ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और कथक को पहचान नहीं पाती। मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे पॉपुलर डांस स्टाइल्स है अभी, जो कथक और भरतनाट्यम है, उनमें ज़्यादातर मैंने कन्फ्यूजन पाया है ऑडियंस में। लेकिन न्यूज़ फ्लैश, ये बहुत 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 अलग डांस स्टाइल्स है। भरतनाट्यम ये एक साउथ इंडियन डांस स्टाइल है और कथक का ओरिजिन रफली उत्तर प्रदेश के रीजन में माना जाता है। मतलब ये एक नॉर्थ इंडियन डांस स्टाइल है। इस वजह से इसका जो लिटरेचर है वो भी मोस्टली हिंदी में होता है, या हिंदी के डायलेक्ट्स जो है ब्रज, अवधी, इवन मारवाड़ी, इसमें आप पाएंगे। सबसे इजी पहचान कथक की है उसके कॉस्ट्यूम से, क्योंकि जैसे ही डांसर स्टेज पे एंटर करता है तो आपको उसका डांस देखने से पहले ही उसका कॉस्ट्यूम दिख जाता है। तो अगर एक फ़ीमेल डांसर है तो जनरली एक अनारकली या कुर्ता पजामा या फिर लहंगा, चोली, दुपट्टा, ये कॉस्ट्यूम होता है ट्रेडिशनली। और अगर एक मेल डांसर है तो कुर्ता पजामा या धोती भी हो सकती है। अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल एज है, इसीलिए कॉस्ट्यूम्स में भी बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली आप यही कॉस्ट्यूम्स पाएंगे। दूसरा है कथक का खड़े होने का अंदाज़ या बेसिक बेयरिंग या पोजीशन। वो जनरली होती है अपराइट, सीधी। बाकी डांसर्स में आप जो भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, एक्सेट्रा, उसमें आप बेंड्स पाएंगे बेसिक बेयरिंग में। तो इधर वो नी बेंड हो तो हाफ सीटिंग पोस्चर हो जाता है, जिसे चौक कहते हैं, अरामंडी कहते हैं, या फिर नेक या टॉर्सो के बेंड्स होते हैं, त्रिभंग होता है। तो ये उनका बेसिक बेयरिंग है। लेकिन कथक का जो बेयरिंग है वो बिल्कुल सीधा और अपराइट है। ताल ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है हमारी कॉम्पोजिशंस के लिए, लेकिन कथक की एक खासियत है कि ताल को एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखा जाता है और ये एक सेपरेट सेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस होता है। रेpertoire का अपना एक सेक्शन डेडिकेटेड होता है ताल के लिए, जिसमें टेक्निकल डांसिंग होता है या जिसे हम नृत्य कहते हैं, वो इसी सेगमेंट में होता है। तो जनरली अगर आप बाकी डांस फॉर्म्स में देखेंगे तो वो ताल पे बेस्ड कॉम्पोजिशंस होती है और अनाउंसमेंट भी डांसर वैसे ही करता है कि अब देखिए आदि ताल में एक जावली है या रूपक ताल में XYZ कॉम्पोजिशन है। लेकिन कथक में जब डांसर अनाउंस करता है तो वो कहेगा मैं ताल त्रिताल प्रेजेंट कर रही हूँ या मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ताल रूपक। तो ताल अपने आप में एक इंडिविजुअल सेगमेंट है। जब आप एक ट्रेडिशनल कथक रिसाइटल में जाते हैं तब आप पाएंगे कि स्टेज पर एक स्टैंडिंग माइक भी होता है जनरली। और आप सोच रहे होंगे कि डांसर के लिए माइक क्यों ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि पढ़ंत, ये अगेन एक खासियत है कथक की। पढ़ंत यानी रेसिटेशन, पढ़ना कॉम्पोजिशन को। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एज अ डांसर यू आर ऑल्सो अ म्यूजिशियन। तो वो रिदमिक इंट्रिकेसी को समझना और फिर ऑडियंस को समझाना अपनी पढ़ंत के थ्रू, ये कथक की एक खासियत है। परफॉर्म करते समय कॉम्पोजिशन के मोस्टली पहले उसके जो हाइलाइट्स है, उसके जो गिमिकी पार्ट्स है, या फिर उसकी जो मैथमेटिकल विजर्डरी जिसे हम कह सकते हैं, वो समझाने के लिए डांसर पढ़ंत करके दिखाता है। अब उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो हम सभी को पता है कथक के बारे में, वो है स्पिन्स या चक्कर या भ्रमरी। तो नॉट ओनली क्वालिटी, वैरायटी, बट क्वांटिटी वाइज भी कथक में बहुत सारी स्पिन्स है। तो वो जल भ्रमरी हो सकती है, माधव भ्रमरी हो सकती है, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर की चक्कर, 4, 5, 8 पैर की चक्कर, एंड सो ऑन। एंड नॉट ओनली विथ वैरायटी, लेकिन क्वांटिटी में भी बैक टू बैक स्पिन्स लेने का ट्रेंड है कथक में। तो बैक टू बैक आपको कॉम्पोजिशंस में 20, 50, 100 चक्रे भी मिलेंगी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कथक। लास्ट पॉइंट जिससे आप कथक की पहचान कर सकते हैं वो है तत्कार या फुटवर्क।
तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स में सभी डांसर्स अपने पैरों में घुंघरू तो बांधते ही है। तो ऐसा नहीं है कि उन स्टाइल्स में फुटवर्क नहीं है, बट कथक इसीलिए अलग है क्योंकि अगेन फुटवर्क को अपनी खास जगह, एक खास सेगमेंट माना गया है। जैसे कि हमने ताल के बारे में देखा, कुछ उसी तरह से फुटवर्क भी एक अपने आप में इंडिविजुअल सेगमेंट है कथक में, क्योंकि बाकी डांस टाइप्स में एक कंप्लीट मूवमेंट का एक हिस्सा है फुटवर्क, लेकिन कथक में आपको सिर्फ फुटवर्क, नो अदर मूवमेंट बट ओनली फुटवर्क प्रेजेंट करते हुए भी डांसर्स दिखाई देंगे। ये सब तो सिर्फ एक झलक थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी खासियत है कथक की जो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, इसीलिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स यहाँ मिलते रहे, सिर्फ यंग आर्टिस्ट के कथक के यूट्यूब चैनल पे। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप डांसिंग।